अगर ये जानना चाहते हैं कि बिना लड़े ही आप किसी शत्रु को परास्त कर सकते हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक देखें। आचार्य चाणक्य कहते हैं ये कलयुग है और कलयुग में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सफलता से खुश होने की वजह उसके प्रति जलन की भावना रखता है। इस जलन के चलते वह सामने वालों का दुश्मन बन जाता है। हर हालत में सफल व्यक्ति को गिराने में लगे रहते हैं। मुंह से बचा कैसे जाए, ये सवाल हमें सता रहा है। उनसे हम कैसे बचें? हम अधिक परेशान रहने लगते हैं और इससे बचने के उपाय सोचते रहते हैं, जब आपको अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज हम आपको भारत की महान कौटिल्य कहे जाने वाले आचार्य चाणक्य जी के बारे में बताई गई बातों के बारे में बताते हैं कि दुश्मनों की आपको परेशानी ना हो। आचार्य चाणक्य जी की नीतियाँ प्राचीन समय में जितना प्रचलित और उपयोगी थी, उतनी ही आज के समय में भी है। मानव के जीवन से संबंधित हर पहलू पर अपनी नीति पेश की है आचार्य चाणक्य ने। चाहे वे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा, मित्र, बिजनेस, आचार, विचार, कुछ भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, उसके बारे में आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में सबकी बताया है कि कैसे किससे पार पाया जा सके। चाणक्य जी के द्वारा अपने शत्रुओं से कैसे निपटें। आचार्य चाणक्य की नीति है, अपनाने से आप जीवन में कभी भी किसी भी बड़ी दुविधा में नहीं फंसोगे। फंस भी गए तो इनकी कूटनीति से आप बच भी सकते हैं, अगर आप इनके विचारों को अपने मन में बिठाते हैं। हमें सद्धर्म की जय करते हैं, अधर्म का विनाश होता है। इसीलिए व्यक्ति को बिजनेस में ध्यान देना है तो वे शत्रु का विनाश करने के लिए गुस्से में आकर धर्म को छोड़कर अधर्म का मार्ग अपना लेता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए तरीका योजना अपना लें। वे धर्म को कभी भी पराजित नहीं कर सकता, इसलिए हमेशा धर्म के विरुद्ध खड़े होने वाले का विनाश होता है। जैसे 100 कौरवों के 5 पांडवों ने ही नाश कर दिया था। इसलिए कभी भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का हाथ में कुछ भी नहीं है। इस संसार में ऐसे कई सारे लोग हैं जो हमेशा सोचते रहते हैं कि हम अपने शत्रु को बर्बाद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिर्फ अपने दुश्मन को डरा सकते हैं। आपसे कभी भी शत्रु धर नहीं किए जा सकते। अगर जीवन के किसी मोड़ पर ऐसी संकटकालीन परिस्थिति अगर आ खड़ी होती है, तो इसे पार पाने में मनुष्य खुद को असमर्थ पाता है। हालांकि कुछ लोग मुश्किल समय पर धैर्य के साथ मुकाबला कर लेते हैं, लेकिन वहीं कुछ घबरा जाते हैं। ज़्यादातर लोगों का विवेक काम नहीं करता, इसी के कारण व्यक्ति को बहुत हानि हो जाती है। आपके सामने भी कोई परेशानी अगर आ जाए तो आचार्य चाणक्य की बातों को ध्यान में रखकर अपनी परेशानी से निपटें। कठिन समय में ये बेहद साथ देती हैं। विपत्ति के समय में व्यक्ति को क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में आचार्य चाणक्य जी ने विस्तार से बताया है। आप वीडियो लास्ट तक देखें तो आपको सब पता चलेगा। यकीन मानिए, आपके दुश्मन आपको देखकर थर थर काँप जाएंगे। डर ना बनाए कारगर रणनीति चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को संकट से बाहर निकालने के लिए ठोस रणनीति की आवश्यकता होती है। व्यक्ति संकट के समय उससे बाहर निकलने की रणनीति बना लेता है तो वह चरणबद्ध तरीके से कार्य करता है और अंत में विजय पाता है। पहले से ही अगर सतर्क हो जाए तो मुसीबतों के समय सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि संकट काल में व्यक्ति के पास सीमित अवसर होते हैं, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी होती हैं। इसमें जरा सी भी चूक बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए पहले से सावधान रहना जरूरी होता है। अगर परिजनों के ऊपर किसी भी तरह की मुसीबतें आ जाएं तो उन मुसीबतों से निकलने में मदद करनी चाहिए। इसे इंसानियत कहते हैं। व्यक्ति को हमेशा धन की बचत करते रहना चाहिए। अगर आपके पास धन का प्रबंध ठीक है तो आप बड़े से बड़े संकट से निकलने में सफल हो सकते हैं। धन का अभाव होता है तो संस्कृत से उबर पाना बड़ा ही कठिन हो जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र में देखा गया है अपना दुश्मन आपसे ज़्यादा आपके धन संपत्ति से डरता है। अधिक क्रोध करने वाला व्यक्ति भी शत्रु के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। जो लोग जरा सी बात पर क्रोध कर लेते हैं तो वो फिर ज़्यादा देर कभी भी अपने क्रोध को शांत नहीं कर पाते और क्रोध से अपना ही नुकसान कर बैठते हैं और फिर खुद ही दुखी होते रहते हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखें। अपना भेद किसी को ना दें। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर न्यू अपडेट्स।